शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि सवारी किसी भी व्यक्ति के शीश पर क्यों आती है। क्या कारण है कि सवारी आती है या फिर सवारी आने का उद्देश्य क्या है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विजिट अवश्य करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। उन वीडियोज़ को भी लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। तो देखिए बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवारी से संबंधित वीडियो ही देखते हैं, जिनमें मैंने सवारी से संबंधित बहुत सी बातें आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। परंतु आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम सवारी के आने का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। तो सबसे पहले तो वही बात जो कि मैं बताती हूँ कि ऐसे ही हमें सवारी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। हम अपने आप में बहुत विशेष हैं कि हमें हमारे इष्ट की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद मिला है सवारी के रूप में। जब सवारी हमारे शीश पर आती है तो वो हमारे पुण्यों का संचित फल स्वरूप हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही सवारी नहीं आती है। हमारी पूजा पाठ से, हमारी साधना सेवा से प्रसन्न होकर ही सवारी हमारे शीश पर आकर हमें दर्शन देती है। सवारी हमारे संचित पुण्यों का ही फल होती है, क्योंकि सवारी ये जानती है कि माँ भगवती या आपके इष्ट ये जानते हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में उनकी कितनी भक्ति या सेवा की है। वो आपको आपकी आत्मा से जानते हैं, ना कि आपके शरीर से। क्योंकि शरीर तो बार बार मरता है, जन्मता है, परंतु आत्मा अजर अमर है। और जिस भी इष्ट की सेवा हमने हमारे पिछले जन्म में की थी, उनकी कृपा ही हमें सवारी के रूप में प्राप्त होती है। और वो सवारी हमें अध्यात्म के में आगे बढ़ाना, कल्याण करना चाहती है हमारा। क्योंकि सवारी नहीं चाहती है कि हम इस संसार रूपी भवसागर के नरक में फंसे। वो चाहती है कि हम इस संसार रूपी नरक से निकलकर माँ भगवती, माँ आदिशक्ति के धाम में जाएं, मुक्ति के मार्ग पर जाएं। इसीलिए सवारी हमारे शरीर में आती है। तो जब भी सवारी हमारे शीश पर आती है तो वह चाहे किसी भी देवी या देव की हो, आपका मन उनकी पूजा में ही लगता है। क्योंकि सवारी भी यही चाहती है कि हम अपने भौतिक जीवन के साथ साथ अध्यात्म में भी आगे बढ़ें। और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सवारी हमारा मार्गदर्शन भी करती है, बताती है हमें ऐसे ऐसे पूजा पाठ करनी है, ये भोग प्रसाद लगाना है, शनिवार को मंगलवार को मंदिर जाना है। परंतु हम सब सोचते हैं कि हम सब ये क्यों करें। हम नहीं करते हैं वह सब कार्य जो सवारी हमें बताती है, क्योंकि हम भौतिकता में ज़्यादा जी रहे होते हैं, अध्यात्म में नहीं। परंतु ये गलती होती है हमारी कि जो हम सोचते हैं कि सवारी आ रही है फिर भी हम कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। परंतु सवारी का उद्देश्य तो हमें हमारे प्रारब्ध के संचित कर्मों को काटकर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो दुख और कष्ट हम अपने संसार में, जीवन में भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, हमारे ही किए कर्मों का फल है, किसी अन्य का नहीं। और सवारी हमसे ऐसे ऐसे पुण्य के कार्य कराकर हमारे प्रारब्ध भी कटवा देती है, परंतु हम सवारी के बताए अनुसार कार्य नहीं करते हैं। सवारी को सवारी को बल नहीं देते हैं। अपने कर्मों से तो सवारी ज्यों की त्यों बनी रहती है, केवल एक ऊर्जा के रूप में। तब ऐसी स्थिति में सवारी हमारे कार्य नहीं करती है। अगर उसमें भी आप सवारी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियम के अनुसार गलतियां करते हैं, तो सवारी ऐसी अवस्था में आपको छोड़कर चली जाएगी। सवारी का सबसे मुख्य उद्देश्य हमें अध्यात्म से जोड़ना ही होता है। परंतु हम भौतिक जीवन में ज़्यादा लिप्त रहते हैं तो हमें हमारा कल्याण स्वयं ही नज़र नहीं आता है। क्योंकि सवारी जब आती है तो हमें अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना
आगे बढ़ाना चाहती है, हमें आगे लेकर बढ़ना चाहती है, आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करना चाहती है। वो चाहती है कि जिस शरीर में मैं आई हूँ उस शरीर को भगवान की सेवा साधना करनी चाहिए, जिससे कि आत्मिक कल्याण हो। तो जब भी सवारी हमें हमारे शीश पर आकर दिशा निर्देश दे, तब ऐसी अवस्था में हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। सवारी के निर्देशों को मानते हुए पालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारा परम कल्याण है। यदि हम शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगे, तब हमें हमारे घर में जो परेशानियां होती हैं, चाहे वो धन दौलत की हो, स्वास्थ्य की हो, कलेश की हो, उनसे निकलने का मार्ग भी हमें धीरे धीरे स्वतः ही मिलने लग जाता है। होगा सब धीरे धीरे ही, क्योंकि हथेली पर सरसों हरी नहीं होती है बच्चों। परंतु ये स्मरण रहे कि सवारी आपके घर के इन कार्यों को करने के लिए भी नहीं आई है। वो तो जिस व्यक्ति के शीश पर आई है, उसी के संचित पुण्य कर्मों के कारण केवल उस आत्मा का उद्धार करने के लिए, उस व्यक्ति का बेड़ा पार करने के लिए आई है। अगर उस व्यक्ति के घर परिवार वाले या अन्य भी कोई उस शक्ति से, सवारी से जुड़ते हैं और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। परंतु ये भी तभी संभव है जब सवारी वाला व्यक्ति स्वयं सवारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी साधना सिद्धि सेवा पूजा करता है। जब हम इस मार्ग पर सवारी रूपी शक्ति को साथ लेकर उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तब ऐसी अवस्था में माँ भगवती आदिशक्ति हमें सद्गति के मार्ग पर ले चलती है, अपने धाम में हमें विशेष स्थान देती है, हमारा कल्याण करती है। तो ये थी सवारी आने के कारण और उद्देश्य, जो मैंने प्रयत्न किया आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।